आर हेल्थ प्रस्तुत करता है वनस्पति जगत की एक नई जानकारी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजेश्वर मधुकर और आज चर्चा चांगेरी के फायदे और नुकसान के बारे में। दोस्तों ये जो वनस्पति आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसे चांगेरी या तीन पतिया कहा जाता है। यह एक बहुत ही लोकप्रिय वनस्पति है जिसे आपने बचपन में भी देखा होगा। ये गांव, घर के आसपास बाग बगीचे और शहरों में पार्क और घरों के आसपास जैसे ही गर्मी की शुरुआत होती है ये उग जाता है। अगर आपका ताल्लुक़ गांव से है तो ज़रूर आपने बचपन में इस चांगेरी के पत्तों को खाया होगा। ये खट्टा खट्टा स्वाद देने वाला एक पौधा है जिसे बचपन में अक्सर खेलते समय बच्चे खाते रहते हैं। ये बवासीर, डायबिटीज़, मुंह से संबंधित रोग, गले से संबंधित रोग, साइनस और तमाम रोगों की अचूक दवा है। प्रकृति ने इसे हमारे पास, हमारे आसपास इसलिए भेजा है ताकि हम इसका उपयोग करें और उपयोग करके हम स्वस्थ रहें। लेकिन दोस्तों फ़ायदे के साथ इस वनस्पति के कुछ नुकसान भी हैं जिसे हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं उसके पहले आपसे एक निवेदन कि दोस्तों अगर आज तक आप लोगों ने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। साथ ही ये बताइए कि वनस्पति जगत पे किस वनस्पति के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है, हम उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों चांगेरी एक आयुर्वेदिक पौधा है जिसके बीज, पत्ते सभी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी हैं। दोस्तों चांगेरी का प्रयोग गंभीर परिस्थितियों में किया जाता है। इसके पत्ते पौष्टिक भी होते हैं तथा औषधि दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण भी होते हैं। चांगेरी विटामिन सी से भरपूर होता है तथा ये लीवर और पेट से संबंधित रोगों के लिए बहुत ही गुणकारी औषधि है। दोस्तों इसके अलावा ये स्कर्वी, घावों और सूजन, पेट दर्द, यूरिन इन्फेक्शन, जलन, चर्म रोग, सिर दर्द जैसी कई परेशानियों को दूर करने में मददगार होता है। ये जो चांगेरी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह चांगेरी तमाम फ़ायदे के साथ बहुत ही उपयोगी एक बूटी है। यह लीवर के लिए काफ़ी लाभकारी है। अगर लीवर की समस्या है तो उसमें चांगेरी का जो प्रयोग किया जाएगा तो वो काफ़ी लाभकारी साबित होता है। पाचन तंत्र के लिए ये बहुत ही मुफीद दवा है। अगर पाचन तंत्र से संबंधित अगर किसी तरह की दिक्कत है तो उसमें चांगेरी का प्रयोग बहुत ही लाभकारी साबित हो सकता है। इसके अलावा मसूड़ों में सूजन अगर है और उस सूजन के समय चांगेरी के इन पत्तों का सेवन किया जाए तो वो सूजन को कम कर देता है। विटामिन सी की कमी को दूर करने में तो औषध का जवाब नहीं। अगर शरीर में विटामिन सी की कमी है तो उसको इसके प्रयोग से दूर करने में काफ़ी सरलता होती है। अगर किसी प्रकार का दर्द है शरीर के अंदर तो उस दर्द को दूर करने की शक्ति इस चांगेरी के पत्ते में होती है। साथ ही अगर स्किन से संबंधित कोई परेशानी है, स्किन इन्फेक्शन है तो उसको भी दूर करता है। साथ ही यूरिन की समस्या में, यूरिन इन्फेक्शन में लाभदायक ये होता है और चर्म रोगों के लिए भी ये बहुत ही लाभकारी औषधि है। दोस्तों अब आप लोगों को इस बात की जानकारी हो गई होगी कि चांगेरी एक बहुत ही लाभकारी पौधा है।
या लाभकारी वनस्पति है। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि अति किसी भी चीज़ की नुकसानदेह साबित होती है। चांगेरी आपके स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होते हुए भी अगर इसका सही मात्रा में सेवन नहीं किया जाए तो इससे आपको कई तरह की परेशानियां भी हो सकती हैं, जैसे दस्त, मतली, पेशाब ज़्यादा आना, स्किन एलर्जी, आंतों और पेट में जलन, आँखों में सूजन और यहाँ तक कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाए या अधिक मात्रा में सेवन किया जाए तो किडनी से संबंधित भी तमाम परेशानियां पैदा हो सकती हैं। दोस्तों ये चांगेरी लाभकारी तो है, लेकिन सही मात्रा में इसका प्रयोग बहुत ज़रूरी है, तभी इसके लाभ का हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये रही बात कि चांगेरी जो एक बहुत ही लाभकारी वनस्पति है, एक बहुत ही लाभकारी बूटी है। इसका लाभ की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन लाभ के साथ साथ हम लोगों को ये ज़रूर तय कर लेना चाहिए कि अधिक मात्रा में इसका सेवन न करें, क्योंकि अधिक मात्रा में सेवन करने के बाद विभिन्न प्रकार की शारीरिक परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। इस बात का हम सबको ध्यान देना चाहिए। दोस्तों इन जड़ी बूटियों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है, इसलिए हमें इन जड़ी बूटियों का सेवन करना चाहिए, उचित मात्रा में सेवन करना चाहिए और सेवन करके अपने को निरोग रखने का प्रयास करना चाहिए। मित्रों, हम आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो आपको उपाय बताया गया है उस उपाय का आप उपयोग करेंगे। तो अब अनुमति दीजिए अपने दोस्त राजेश्वर मधुकर को, हम आएंगे शीघ्र ही किसी नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।